जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार हमारे चैनल जीशु एजुकेशन पावर में। काफ़ी समय से वीडियो नहीं आ रही थी, कुछ व्यक्तिगत कारणों से थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा, लेकिन अब हम पूरी तैयारी के साथ वापस आ चुके हैं। टीजीटी एग्रीकल्चर और अन्य परीक्षाओं के लिए ज़बरदस्त कंटेंट लेकर। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। माटी की खुशबू लेकर चले हैं, टीजीटी एग्रीकल्चर की राह पर पले हैं, न हारेंगे हम कोई भी मैदान। जीशु एजुकेशन है जब ज्ञान का प्रधान। और शुरू करते हैं आज की वीडियो। पशु रोगों पर 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन से, खुरपका मुंहपका एफएमडी किस प्रकार का रोग है? तो ये एक विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोग है। एफएमडी एक अत्यंत संक्रामक रोग है जो गाय, भैंस, बकरी आदि पशुओं को होता है। इसमें मुंह, खुर पर छाले पड़ जाते हैं। मुंह और खुर पर छाले पड़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन से, रैबीज रोग किस वायरस से होता है? रैबीज रोग किस वायरस से होता है? तो रैबीज रोग रैबिडो वायरस से होता है। रैबिडो वायरस से होता है। ये आपका रैबिडो वायरस से होता है। ये रोग मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है और संक्रमित पशु जो होता है वो आक्रामक हो जाता है। अगला क्वेश्चन से, एंथ्रेक्स रोग किस जीवाणु से होता है? तो एंथ्रेक्स रोग आपका बसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु से होता है। बसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु से होता है। बसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु से होता है। ये जानलेवा जीवाणु होता है जो त्वचा, आंत और फेफड़े को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन से, गलघोंटू रोग किस प्रकार का रोग है? गलघोंटू रोग किस प्रकार का रोग है? तो जो गलघोंटू रोग होता है वो आपका जीवाणु जनित रोग है। ये आपका जीवाणु जनित रोग है। ये होता कैसे है? तो इसके अंदर पेस्टुरेला मल्टीसीडा जीवाणु से होता है। पेस्टुरेला मल्टीसीडा जीवाणु से होता है। इसमें गले में सूजन आ जाती है। अगला क्वेश्चन से, ब्रूसेलोसिस रोग किससे संबंधित है? ब्रूसेलोसिस रोग किससे संबंधित है? तो ये रोग प्रजनन प्रणाली से संबंधित है। किससे संबंधित है साथियों? प्रजनन प्रणाली से संबंधित है। ये रोग हमारा प्रजनन प्रणाली से संबंधित है। ये ब्रूसेला नामक बैक्टीरिया से होता है। ब्रूसेला नामक बैक्टीरिया से होता है। इसमें गर्भपात और बांझपन का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन से, छठा क्वेश्चन से, टीबी रोग पशुओं में किस अंग को प्रभावित करता है? तो पशुओं में ये फेफड़े को प्रभावित करता है। ये आपका रोग माइकोबैक्टीरियम बोविस से फैलता है।
माइको बैक्टीरियम बोविस से फैलता है। ये मनुष्य को भी संक्रमित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है भेड़ और बकरी में पॉक्स रोग किससे होता है? भेड़ और बकरी में पॉक्स रोग किससे होता है? तो इसमें ये जो पॉक्स रोग है, ये पॉक्स वायरस के कारण ही ये रोग होता है। भेड़ और बकरियों में पॉक्स रोग पॉक्स वायरस के कारण होता है। इसमें त्वचा पर फफोले पड़ जाते हैं। 8वां क्वेश्चन से ब्लैक क्वार्टर रोग किससे फैलता है? तो आपका ब्लैक क्वार्टर रोग क्लोस्ट्रीडियम चौवाई से चौवाई से फैलता है। इसमें क्या होता है कि ये रोग मांसपेशियों में सूजन और गैस भरने के कारण बनता है। 9वां क्वेश्चन से गायों में मास्टाइटिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? गायों में मास्टाइटिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसमें जानवरों में या गायों में ये थन को प्रभावित करता है। थनों में सूजन आ जाती है और दूध में असामान्यता आ जाती है। 10वां क्वेश्चन से जॉन्डिस रोग किस अंग से संबंधित है? तो साथियों पता ही होगा कि जॉन्डिस रोग हमारा यकृत से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि जानवरों की आंखें और पेशाब पीला होने लगता है। आंखें पीली हो जाती हैं और पेशाब पीला होने लगता है। 11वां क्वेश्चन से न्यू कैसल डिजीज किस प्रजाति में होता है? न्यू कैसल डिजीज किस प्रजाति में होता है? तो साथियों ये जो बीमारी जानवरों में होती है ये मुर्गियों में होती है। न्यू कैसल डिजीज मुर्गियों में होती है। ये एक वायरल रोग है जो सांस और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। थनैला रोग किसे कहते हैं? तो थनैला रोग मास्टाइटिस, इस रोग को मास्टाइटिस ये थन में जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। 13वां क्वेश्चन से बांग रोग किस जानवर को होता है? बांग रोग किस जानवर को होता है? तो ये रोग आप क्या कहते हैं, जानवरों में भेड़ में होता है। इसमें क्या होता है, ये एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल रोग है। ये भेड़ में होता है और ये आपका न्यूरोलॉजिकल रोग है। चौदहवां क्वेश्चन से पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 2003 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि प्रमुख पशु रोगों की रोकथाम करना। 15वां क्वेश्चन से मुर्गियों में रानीखेत रोग किस वायरस से होता है? मुर्गियों में रानीखेत किस वायरस से होता है? तो मुर्गियों में रानीखेत
पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है। सोलहवां क्वेश्चन से पशुओं में वर्म इन्फेक्शन किससे होता है? पशुओं में वर्म इन्फेक्शन किससे होता है? तो ये परजीवी कृमियों से होता है। परजीवी कृमियों से होता है। इसमें क्या होता है, आंतों में रहने वाले जो कृमि होते हैं वो पोषण को चुरा लेते हैं और जिससे पशुओं के शरीर में कमजोरी होने लगती है। 17वां क्वेश्चन से पशु रोगों की पुष्टि करने के लिए कौन सी प्रयोगशाला प्रमुख है? तो उसको बोलते हैं प्रयोगशाला IVRI, इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपकी बरेली में है। ये संस्थान पशु चिकित्सा अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन से दूध में रक्त आना किस रोग का लक्षण है? तो ये मास्टाइटिस रोग का लक्षण है। मास्टाइटिस रोग का लक्षण है। इसमें क्या होता है, जब गंभीर स्थिति हो जाती है तो दूध में खून दिखाई देने लगता है। 19वां क्वेश्चन से रैबिज से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो टीका है ARV टीका दिया जाता है। एंटी रैबिज वैक्सीन। ये रैबिज से बचाव के लिए ये टीका दिया जाता है। संक्रमित कुत्ते के काटने के तुरंत बाद इसको दिया जाता है। 20वां क्वेश्चन से थन रोग से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? तो थन रोग से बचाव के लिए स्वच्छता बनाए रखना चाहिए। स्वच्छता बनाए रखना चाहिए। रोज सफाई करेंगे तो संक्रमण की संभावना कम होती रहेगी। 21वां क्वेश्चन से खुरपका और मुंहपका का टीका कितने अंतराल पर देना चाहिए? तो खुरपका और मुंहपका का टीका जो है वो आपको 6 से 6 यानी 6 से 6 माह के अंतराल में देना चाहिए। ये रोग बहुत तेजी से फैलता है, इसलिए इसका टीका जो है वो हमको नियमित टीकाकरण जरूरी है देना। 22वां क्वेश्चन से रोगी पशु को क्या करना चाहिए? तो रोगी पशु को क्या करना चाहिए? रोगी पशु को हमें अन्य पशुओं से अलग रखना चाहिए। अन्य पशुओं से हमको अलग रखना चाहिए। अन्य पशु से अलग रखना चाहिए। संक्रमण फैलने से रोकने के लिए आइसोलेशन भी ज़रूरी है। 23वां क्वेश्चन से मुर्गियों में IBH रोग क्या है? मुर्गियों में IBH रोग क्या है? तो IBH इंक्लूजन बॉडी हेपेटाइटिस। इंक्लूजन बॉडी हेपेटाइटिस।
ये एक वायरल रोग है जो लीवर को प्रभावित करता है। 24वां क्वेश्चन से लेप्टोस्पायरोसिस रोग किसके कारण होता है? लेप्टोस्पायरोसिस रोग किसके कारण होता है? तो ये लेप्टोस्पायरा बैक्टीरिया के कारण होता है। लेप्टोस्पायरा बैक्टीरिया से होता है। ये दूषित पानी और मूत्र के संपर्क से फैलता है। अंतिम 25वां क्वेश्चन है, पशुओं में अफीम का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? पशुओं में अफीम का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? तो ये आपका दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। आधुनिक चिकित्सा में इसका प्रयोग सीमित है। पुरातन चिकित्सा पद्धति में इसका प्रयोग किया जाता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। कोई सुझाव या सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब हम रुकने वाले नहीं हैं, तैयारी होगी पूरे जोश के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, जीशू एजुकेशन पावर के साथ जुड़ते रहिए। जय हिंद साथियों।